साथियों, राशन विक्रेताओं पर इस समय एक भयंकर विपदा आई हुई है। यह विपदा यह है कि हमारे छोटे-छोटे राशन विक्रेता भाई अब लगभग समाप्त कर दिए जाएंगे। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण देश में हर राज्य से ये मांगा गया है कि कितनी दुकानें 500 कार्डों से नीचे की हैं और उनको कैसे समायोजित करके 500 की संख्या की दुकानें बनाई जा सकें। साथियों, इसी के आधार पर हर राज्य सरकारों ने अपने-अपने यहाँ एक सर्वे शुरू कर दिया है। इसी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हमारे खाद्य आयुक्त महोदय श्री रणबीर प्रसाद जी के एक आदेश से हर जिले से इस तरह का एक प्रपोजल बन करके शासन को भेजा जाना है, जिसमें जो राशन दुकानें 500 से कम हैं, वह किस तरह से समायोजित करके या स्थानांतरित करके उनको 500 राशन कार्डों की संख्या की श्रेणी में लाया जा सके। इसके लिए 2 ही 3 रास्ते हैं। साथियों, जो दुकान 400, 300 या 500 के बीच में होगी, उसके आसपास जो छोटी दुकानें होंगी, उसको उसी दुकान में मर्ज करके बड़ा कर दिया जाएगा। इसमें यह भी देखा जाएगा कि उस दुकान को जिसे बड़ा किया जा रहा है, उसके यहाँ तक राशन पहुँचने में सुगमता हो तथा वहाँ पर रास्ता और वातावरण बिल्कुल सही हो। दूसरी चीज़ यह देखी जाएगी, यदि कोई दुकान बड़ी नहीं है, आसपास सभी छोटी दुकानें हैं, तो उनमें से जो सिचुएशन यानी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अच्छी होगी, उसी दुकान में उन दुकानों को मर्ज कर दिया जाएगा और उन 2 या 3, 4 दुकानों की एक 500 कार्ड की एक दुकान बना दी जाएगी, जिससे राशन कार्ड धारक सभी अपने वहाँ जा कर के राशन आसानी से ले सकें। इसके पीछे एक तर्क दिया गया है, वह यह है, केंद्र सरकार का मानना है कि 500 राशन कार्ड की जब दुकान हो जाएगी, तो फिर उसे कमीशन भी उसकी आवश्यकता अनुसार मिलने लगेगा, क्योंकि मेरे एक छोटे से अनुमान के अनुसार 500 कार्ड वाली राशन की दुकान पर लगभग 2000 यूनिट हो जाएंगे। 2000 यूनिट होने पर उस दुकानदार का पारिवारिक खर्चा भी अच्छी तरीके से चलने लगेगा और उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी तथा सरकार को भी उसकी आमदनी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। यह केंद्र सरकार का फैसला है, लेकिन साथियों, पूरे देश भर में हमारे जो 5 लाख से ऊपर राशन विक्रेता हैं, उनमें से तकरीबन 60 से 70% राशन दुकानों का समापन हो जाएगा। जो भी अब देश में बचेंगे, इन 500 कार्डों की योजना के तहत वह 30% ही होंगे। यानी कि 1 डेढ़ लाख या 2 लाख राशन विक्रेता ही पूरे देश में बचेंगे। इसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में भी 30 या 35 हज़ार ही राशन विक्रेता बचेंगे। बाकी के 44-45 हज़ार राशन विक्रेता समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में उन परिवारों के लिए सरकार क्या करेगी, यह अभी तक कुछ भी सरकार ने अम, अ, आम जनता के सामने नहीं रखा है, लेकिन जो उन्हें अपना कार्य करना है उसके लिए आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सरकार को चाहिए, जो राशन की दुकानें समाप्त होंगी, उनके परिवार के भरण-पोषण के लिए भी उन्हें कुछ न कुछ करना चाहिए। अन्यथा तमाम ऐसे परिवार हैं जो इस राशन की दुकान का संचालन करके अपनी रोजी-रोटी कमाते खाते हैं, वह उनकी बंद हो जाएगी। इससे बहुत ही हमारे राशन विक्रेताओं को परेशानी होगी। साथियों,
एकजुट रहिए और अपने-अपने नेताओं से कहिए कि एकजुट रहें तथा अगर शासन इस पे ज़्यादा दबाव देता है तो हम लोगों के लिए एक ही रास्ता है कि वितरण बंद कर दो। जब तक वितरण बंद नहीं करोगे, तब तक हम लोगों की कोई भी बात कहीं नहीं सुनी जाएगी। बहुत से हमारे साथी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इसके लिए न्यायालय में जाया जाए। साथियों, न्यायालय में भी जाइए, लेकिन जब केंद्र सरकार का ये आदेश है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट में ही इस तरह की कोई अपील करनी चाहिए। हो सकता है वहाँ से कुछ हमें राहत मिले, लेकिन प्रदेश स्तर पर इस तरह की अपीलें करने से हम लोगों को कुछ भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि यदि इस तरह का कोई कानून सामने आया और लागू हुआ, तो हम जो भी विरोध होगा, उस विरोध के साथ और सहयोग में खड़े दिखाई देंगे। हम किसी तरह से अपने आपसी मतभेद भुलाकर उसमें सहयोग ज़रूर करेंगे। मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो, क्षमा करें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।